सो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्लास है यूजीसी नेट का और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद अवर पेपर 2 में स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 के साथ। यूनिट 2 है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। रीजन क्या है अकाउंटिंग ऑडिटिंग से स्टार्ट करने का? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है अकाउंटिंग को जो आपने क्लास 11 से किया हुआ है, तो इसमें बहुत कुछ सिमिलैरिटीज आपको मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस बनेगा खुद के अंदर कि हाँ, ये हम लोग यूजीसी नेट का सिलेबस कवर कर सकते हैं। और इसका जो पहला सब टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मींस अजम्पशंस को बोलते हैं और कन्वेंशंस भी इसमें आएगा। ये टॉपिक क्लास 11th में हमने किया था। क्लास 11th में जब हम लोगों ने किया था तो हम लोग डायरेक्टली मूव कर गए थे कि होता क्या, फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, ठीक है, एक्रूअल। बट कभी भी दिमाग में ये सवाल बहुत लोगों का नहीं उठा कि सर इसका डिफरेंस क्या, मतलब डिफरेंस एज इन अजम्पशन कॉन्सेप्ट क्या सेम है, क्या कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल सेम है, क्या कन्वेंशंस भी इसके अंडर ही आता है। तो देखो इसमें बहुत गलती आपकी भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में इसको आपस में इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, एक दूसरे के प्लेस में यूज किया जाता है। और थियोटिकल डिफरेंस है जिस पर आज हम लोग बात करेंगे और इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि सिलेबस में ये है नहीं डायरेक्टली। बट क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम में क्या है कि आप बनने जा रहे हो बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर। वहां पर किसी बहुत तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको जो कि आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर चलो पहले तो ये बता दो कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। तो आज हम लोग इस क्लास में इतने बेटर वे में इसको समझेंगे कि ये सवाल दोबारा आपके मन में नहीं आएगा, ठीक है। और मे भी आपसे इंटरव्यू में पूछ दे कि भैया बताओ क्या है ये, है ना। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसा एग्जाम है कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगे। तो ट्राई करना है कि कोई भी ऐसा लूप ना छूट जाए हमारे हमसे कि हम लोग वहां पर फंस फंस जाए, ठीक है। तो ट्राई करना है मैक्स टू मैक्स चीजों को कवर करने का। और ऐसा नहीं कि हम इसे बहुत टाइम देंगे, बट इस तरह से ट्राई करेंगे समझाने का कि आपको दोबारा सवाल इस पर ना आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलो, एक है मेरा शॉपकीपर ए एंड द नेक्स्ट वन इज शॉपकीपर बी। होता क्या है कि शॉपकीपर ए और बी दोनों ने लिया है फर्नीचर। दोनों को फर्नीचर पड़ा है मान लो 50,000 का। इसने भी 50,000 में बाई किया है, शॉपकीपर बी ने भी 50,000 में बाई किया है, ठीक है। अब शॉपकीपर ए क्या बोलता है कि भैया मैंने इसको 50,000 में बाई किया ना, तो मैं इसको अपने बुक्स में 50,000 का ही दिखाऊंगा, ठीक है। इसका जो बैलेंस शीट है, इसमें जो मेरा एसेट साइड है, इसमें फर्नीचर आ रहा है मेरा 50,000 का। चलो ठीक है। बी ने बोला कि भैया ये तुम्हारी मर्जी, तुम करो परचेज वैल्यू में, मेरे को मतलब नहीं है। मेरा ये फर्नीचर आज के डेट में इसका मार्केट वैल्यू है 70,000। हम इसको दिखाएंगे भैया 70,000 का ही। अब एक बात बताओ, क्या अगर अकाउंटिंग में इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाए तो क्या अकाउंट्स को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो? क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का ये जो प्रॉब्लम है जिसमें वेरिएशन आ रहा है, इसको सॉल्व कौन करेगा? इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक यूनिफॉर्म रूल चाहिए। मेरे को चाहिए एक ऐसा रूल या नियम जो कि क्या लेके आए? यूनिफॉर्मिटी लेके आए। इसमें लेके आए अकाउंट्स जब प्रिपेयर होता है उसमें मेरे को चाहिए यूनिफॉर्मिटी। इससे क्या होगा? इससे आप डिफरेंट बुक्स को, डिफरेंट कंपनीज को आपस में क्या कर पाओगे? कंपेयर कर पाओगे। अब इसके लिए ही मेरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, ये सब का यूज है। ये हो गया बेसिक कि भैया क्यों जरूरत है। पहले तो ये जानोगे ना जरूरत ही क्यों है। ओके, अब पॉइंट आता है क्या सर सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि एसेट में
बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा है, उसका एक और इफेक्ट भी होगा ना। अब होता क्या है, मान लो हम लोग अभी एग्जाम्पल लिए थे ए का शॉपकीपर बी का। अब क्योंकि बी का जो फर्नीचर है वो 50,000 का है, और मान लेते हो इसका भी लाइफ 10 साल है, और क्योंकि इसने 70,000 लिया है, इसका भी लाइफ 10 साल है। अब होगा ये बाबू कि पीएनएल में ए का जो डेप्री आएगा 50,000 बाई 10, 50,000 बाई 10 ईयर 5,000। तो इसका डेप्री आया मान लो 5,000, और मान लेते हैं प्रॉफिट इसका भी है, मान लेते हैं इसका प्रॉफिट है 1,00,000, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसका भी सेम मान लेते हैं, और इसका जो डेप्री आएगा 70,000 बाई 70,000 बाई 10 ईयर, इसका डेप्री आएगा मेरा 7,000, ठीक है। तो इसका जो डेप्री है वो आ गया मेरा 7,000। मान लो इसका प्रॉफिट भी है 1,00,000, ठीक है। तो आप देखो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है इसमें वेरिएशन आ गया, इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है 95,000, इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरा 93,000। तो आपने ये देखा कि इस कारण से ना कि सिर्फ मेरा ए और बी में सेम फर्नीचर बाई करने के बावजूद भी ना ही मेरा बैलेंस शीट में इन्फॉर्मिटी है, ना ही मेरा पीएनएल में इन्फॉर्मिटी है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट होता है, इसका इसी कारण से ना, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, assumptions, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस। डिफरेंस क्या होता है अभी हम बताएंगे, पर आई होप आपको ये समझ में आ गया कि भैया ये है ही क्यों, इसका क्या काम है, ठीक है। आई होप ये पार्ट क्लियर है आपका। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये समझेंगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग अजम्पशंस के साथ। अजम्पशंस से स्टार्ट करने के पीछे एक कारण है। अजम्पशंस पहला तो होता क्या है, मतलब ये आपने मान लिया है, ये आपका बिलीव है, इस पर कोई सवाल नहीं उठता है, इस पर क्वेश्चंस नहीं होगा। आपने ये मान लिया कि भैया ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में भी चलेगा, ये आपका आपने माना है, इसमें क्या नियम है, कोई अकाउंटिंग रूल तो नहीं आ रहा, आपने मान लिया कि आपका बिजनेस फ्यूचर में चलेगा, ठीक है। तो इसी अजम्पशन के साथ कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में चलेगा, उसमें मेरा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो कॉन्सेप्ट का नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बात को समझो, यहां पर यहीं पर इसका पूरा की है। क्या बोलने का मतलब हुआ सर आपका? मेरा बोलने का मतलब बाबू ये हुआ कि आपने पहले एक अजम्पशन बनाया। अजम्पशन मेरा ये था कि सर मेरा बिजनेस फ्यूचर में चलेगा, बंद नहीं होगा। इस अजम्पशन से फिर एक कॉन्सेप्ट निकला। ये कॉन्सेप्ट क्या था? ये कॉन्सेप्ट था मेरा गोइंग कंसर्न, जो कि अभी मैंने बताया। तो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि अजम्पशन से कॉन्सेप्ट निकलता है? जी हाँ, अजम्पशन आपने माना है, उससे फिर कॉन्सेप्ट निकला। अब ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, अब इससे क्या हुआ सर? इसके इससे इफेक्ट क्या हो रहा है? इससे क्या कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज कैसे हो रहा है, ध्यान देना। अजम्पशन हुआ मेरा कि बिजनेस चलेगा, कॉन्सेप्ट बन गया मेरा गोइंग कंसर्न। अब हुआ ये कि आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा जिसका वैल्यू सपोज 1,00,000 है, ठीक है। अब इसका जो लाइफ है ये मान लो 10 साल है। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे ना कि सर इस 1,00,000 का बेनिफिट मेरे को 10 साल मिलेगा। तो अगर इस 1,00,000 का बेनिफिट मेरे को 10 साल मिलेगा, तो हम इसको हर साल अपने पीएनएल में 10,000 का दिखाएंगे, बुक करेंगे इसका डेप्री को, ठीक है। और ये जो आपने पीएनएल में इसको 10,000 का दिखाया, तो ये कहां से आया? सर ये आया मेरा इस कॉन्सेप्ट से
इसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट कैसा है? ये इस अजम्पशन से आया कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में रन करेगा। तो दिमाग में आपका क्लिक किया कि ये जो पूरा साइकिल चल रहा है मेरा, ये कैसे चल रहा है? ठीक है। आपने ये जो 1 लाख है, इसका कॉस्ट एलोकेशन किया 10 साल में। तो ये जो 10 साल में बांटा भैया, ये तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से ही बांट रहे हो ना, और इसका फिर अजम्पशन हुआ। तो यही मेरा पूरा चेन साइकिल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। एक अजम्पशन है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं, अब इसका नाम नहीं देंगे क्योंकि अजम्पशंस का नाम नहीं होता, नाम कॉन्सेप्ट्स का होता है। अजम्पशन ये मानते हैं कि, बोलता है कि मेरा जो बिजनेस है और जो मेरा ओनर है, सेम नहीं है, अलग-अलग है। ये मेरा माना आपने, फिर इसी जो आपने अज्यूम किया, इससे मेरा एक कॉन्सेप्ट निकला। हमको पता है, आप सबको पता है इसका नाम क्या है। कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो क्लियर हुआ कि ये जो पार्ट है, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि सर ये तो अजम्पशन था ना मेरा, इसको नाम मत दो। ये मेरा अजम्पशन है, नाम इसका है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। अब इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से अब इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से आप अकाउंट्स में काम करते हो, इसका प्रिंसिपल्स है। ठीक है। क्या प्रिंसिपल है सर? इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताए? आपको वैसे पता है बट सुनो। अगर ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा तो उसका नाम क्या होता है बाबू? कैपिटल। कैपिटल क्या बिजनेस का पैसा? नहीं। कैपिटल इज अ टाइप ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। अगर बिजनेस और ओनर अलग है तभी ना ये मेरा प्रिंसिपल बना, ये रूल बना मेरा कि ओनर अगर पैसा डाले तो कैपिटल, जो कि होता है मेरा इंटरनल लायबिलिटी। ओनर अगर पैसा निकाल ले, ओनर अगर पैसा विड्रॉ कर ले बिजनेस से, तो इसका नाम होता है ड्रॉइंग्स, ना कि लॉस। आया बात समझ में? तो आप ये समझ गए कि सर अजम्पशंस का थियोरेटिकली कोई टर्म नहीं होता। ये आप इसको और बेटर हिंदी बोलते, इसको धारणा बोलते हैं। आपने अज्यूम किया, फिर इस अजम्पशन से मेरा कॉन्सेप्ट निकलता है, इस कॉन्सेप्ट से आपका निकलता है प्रिंसिपल्स, इस कॉन्सेप्ट से निकलता है आपका प्रिंसिपल्स। ठीक है। कन्वेंशन अलग चीज है, उस पर अभी हम नहीं आए। कन्वेंशन में डाउट मत करना, वो अलग ही चीज है इससे। ठीक है। ये तीनों आपस में रिलेटेड है, तो ये समझना आपके लिए जरूरी है। ओके। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि सर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ है प्रिंसिपल, आपका कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशन, उस पर हम लोग आएंगे, बट आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। पर एक चीज तुम लोग हम और बता दे रहे हैं, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। देखो बहुत सारे बुक्स में ना, आप इस चीज को जब पढ़ने जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो अजम्पशंस है, जो कॉन्सेप्ट्स है और जो प्रिंसिपल्स है ना, आपस में इंटरचेंजेबली यूज होता है। तो इसको बस एज अ आइडिया अपने दिमाग में रखो। मान लो कभी आपसे किसी ने पूछा, तो ये 2 एग्जांपल लेके आप समझा सकते हो उसको अच्छी तरीके से। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कन्वेंशन क्या होता है। ओके, सो आई होप आपका अजम्पशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने कन्वेंशंस पर। कन्वेंशंस को कुछ इस तरह से समझो। सपोज अगर आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, और आप बहुत सालों से अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आया कि सर अगर हम जैसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये 4 साल आपने अकाउंट्स बनाया और आपने ये देखा कि सर ये चारों साल में ना, अगर हम सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, रूल्स चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, उसे रूल्स चेंज होता है बट अभी इस पर नहीं जाते। अब आप बस ये समझ रहे हो कि आप सेम रूल रख रहे हो, तो
यहां पर क्या हुआ कि आपने अपने प्रैक्टिस से ये सीखा कि सर सेम रूल रखने से क्या होता है ना, कंपेयर करना इजी होता है, अकाउंट्स बनाना इजी होता है, ठीक है। तो आपके इस प्रैक्टिस से, जो कि आपने ये 4 साल प्रैक्टिस किया है, इससे एक आपने चीज निकाला, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी और कुछ नहीं, आपका कंसिस्टेंसी कन्वेंशन बन गया। तो आप सर आप बोलना क्या चाह रहे हो? हम बोलना बेटा ये चाह रहे हैं कि कन्वेंशंस और कुछ नहीं होता, कन्वेंशंस होता है जो आपके प्रैक्टिस से जो डिराइव हो जाता है। मतलब हर साल सारे अकाउंटेंट्स इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चीज आपका उससे निकल के आ रहा है, ठीक है। सर और भी है क्या? अब एक बात और बता रहे हैं, जब आप अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं लगता कि जो जिसके लिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स है क्या? अकाउंट्स किसी भी बिजनेस का लैंग्वेज है, ठीक है, बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंट्स। तो अगर ये लैंग्वेज है तो उसका पर्पस क्या है? कि लोगों को समझ में आए। तो भैया सबको अकाउंट्स नहीं समझ में आता है, तो अब आप लोग सोच रहे हो कि एक काम करते हैं ना, हम लोग नीचे स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ है। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो सर? आप तो शायद फुल डिस्क्लोजर के बारे में बात कर रहे हो ना? जी हाँ, हम फुल डिस्क्लोजर की बात करते हैं। तो सर ये फुल डिस्क्लोजर भी कहां से आया? प्रैक्टिस से आया ना। आपको प्रैक्टिस किया आपने, आपको समझ में आया कि जरूरी है, तो मेरा फुल डिस्क्लोजर भी एक कन्वेंशन बन गया, जो कि प्रैक्टिस से डिराइव हुआ। तो पहला हमने देखा कि आपका एक कन्वेंशन था, ठीक है, जिसका नाम था मेरा कंसिस्टेंसी, ठीक है, आपने देखा। फिर आपने देखा, अच्छा फुल डिस्क्लोजर भी यहां हम लिख देते हैं, फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस से आया आपका, हर साल सेम रूल फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो यहां मेरा प्रैक्टिस से कंसिस्टेंसी कन्वेंशन डिराइव हुआ। फिर आपको ये लगा कि सर मुझे अकाउंट्स में हम लोग को लगता है कि बेटर इंफॉर्मेशन देने के लिए सारी चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए, तो उससे आ गया मेरा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, ठीक है। फिर आपने एक चीज और देखा कि सर हम लोग एक काम करते हैं ना, सेफ रहने के लिए, सेफ रहने के लिए प्रॉफिट को हम लोग तब तक बुक नहीं करेंगे जब तक ये कंफर्म ना हो जाए। तो सर कैसे आपने ये निकाला भी? आपने प्रैक्टिस से समझा कि सेफ रहने के लिए, आपको सेफ रहने का मतलब क्या? इन्फ्लेट ना करना अपने प्रॉफिट्स को, तो तब तक बुक नहीं करेंगे जब तक मेरा कंफर्म नहीं होगा। बट सर एक चीज और हम लोग कर सकते हैं सेफ रहने के लिए, लॉस को भैया बुक कर लो, उसमें हम लोग उसका कंफर्म होने का वेट नहीं करेंगे, उसको बुक कर लेना ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको आप फिर बोल सकते हो कि सर यही तो मेरा प्रूडेंस है ना, जिसको कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। कंजर्वेटिव तो ये भी क्या हो? कन्वेंशन, प्रैक्टिस से डिराइव हुआ, प्रैक्टिस से आया ना। अब इस तरह से ही अगर हम बात करें, मान लो एक कंपनी लेते हैं, कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का मान लो कि टर्नओवर जो है वो मान लो 100 करोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट ये आ रहा है कि इसका अकाउंटेंट जो है बोल रहा है कि सर मैंने 1000 रुपए की स्टेशनरी मंगाई है, इसको बुक कर लेते हैं बुक्स में। तो आपको नहीं लग रहा कि सर ये कितना इररिलेवेंट है, इसको क्यों बुक करें हम लोग? तो ये भी प्रैक्टिस से डिराइव हुआ। अब इसी को क्या नाम मिला? मेटलिटी। तो ये भी कहां से आया? प्रैक्टिस से आया। तो अब बोलना हम ये चाह रहे हैं बेटा कि ये जो आप सुनते हो ना वर्ड कन्वेंशंस, कन्वेंशंस डिराइव होता है आपका प्रैक्टिस से, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हो ना उससे ये डिराइव होता है। अब बेसिकली अभी 4 तरह का ही है जो कि हमने देखा। जो भी आपसे आप कन्वेंशन पूछे ना तो उससे बता देना कि कन्वेंशन और कुछ नहीं, अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करते हैं ना उससे ही जो डिराइव होता है, सीखते हैं आप चीजों को, ठीक है। इसी से ये 4 निकला कन्वेंशन: कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस, मेटलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो आई होप आपको अजम्पशंस क्या होता है ये क्लियर हो गया। इससे निकला मेरा कॉन्सेप्ट्स, इससे निकला मेरा प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स वही था जो कि आपने उसका रूल था। प्रिंसिपल देखो बेसिकली क्या है, ये मैंने आपको बोला सर ये बिलीफ है,
सर कॉन्सेप्ट्स क्या है सर? कॉन्सेप्ट्स आपका आइडिया है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल रूल्स है, जो कि आप जिससे अकाउंट्स बना रहे हो, जो कि हमने किया डेप्री में किया, ठीक है, हमने अलोकेट किया 10 साल में, तो ये मेरा प्रिंसिपल्स है। कन्वेंशंस क्या हो गया? कन्वेंशंस हो गया मेरा इनसे अलग, ये जो प्रैक्टिस करने से जो डिराइव होता है, वो हो गया मेरा कन्वेंशंस। तो इसके साथ हमारा ये क्लास कंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने तरह के हमारे पास अजम्पशंस है, कॉन्सेप्ट्स है, और नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इंटरचेंजेबली यूज होता है, तो आप देखो कि मैं भी इसको यूज करूंगा, वर्ड से खेलूंगा, बट आपका आई होप क्लियर हो गया कि कोई पूछ दे डिफरेंस क्या तो बता पाओ, ठीक है। वैसे इस पर नेट पर सवाल नहीं है, सवाल है आपका डायरेक्टली आपसे पूछे गोइंग कंसर्न क्या है, ये सब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब पूछा जाएगा, तो कोई डरने की बात नहीं। आई होप ये क्लास में आपको एक क्लैरिटी आ गया होगा, जो मेरा क्लास का मकसद था। ओके, तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।